Assalamualaikum, my name is Fatma Shamshad and I welcome you to Javed Publishers. In this video, we will learn a lesson from English 5 Plus, Say the Sounds. Let's have a look at the expected learning outcomes of today's lesson. By the end of this topic, children will begin to recognize the sounds of letters. प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेसन में कुछ डायग्राफ सीखे थे जी, they were consonants diagrams. बट इस वीडियो में आज हम वाउल्स डायग्राफ सीखेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद है कि डायग्राफ्स क्या होते हैं जी? When two letters come together to make a single sound, they are called digraphs. जी, जब दो लेटर्स कंबाइन करते हैं टू मेक अ सिंगल साउंड, यानी कि एक ही साउंड पैदा करते हैं, उन्हें हम डायग्राफ्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन लेसन्स में हम कौन से वाउल्स के डायग्राफ्स सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अभी मेरे हाथ में एक मिस्ट्री बॉक्स है। आइए देखते हैं इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है जी। लेट्स ओपन इट एंड लेट मी सी व्हाट इज इनसाइड। ओह, This is letter A and I. क्या मतलब? Yes, प्यारे बच्चों, आज हम vowels डायग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। Our first diagraph is A and I. जी प्यारे बच्चों, ये हमारे vowels हैं। आपको पता है ना, vowels 5 होते हैं। There are 26 letters of alphabet and there are only 5 vowels. कौन-कौन से? A, E, I, O and U. तो प्यारे बच्चों, क्या आपको इस चिप के ऊपर, यानी कि इस फ्लैश कार्ड के ऊपर कोई वाउल्स नजर आ रहे हैं जी? There is A and I. Both of them are the vowels. तो जब दो वाउल्स आपस में मिलते हैं तो जो पहला वाउल होता है, सिर्फ उसकी साउंड आती है। That's why we say when two vowels go walking, the first one does the talking. यानी कि सिर्फ पहले वाउल की आवाज आती है। Now इस वर्ड में, यानी इस डायग्राफ में A और I, इन दोनों में से पहला वाउल कौन सा है जी? A। तो आवाज किसकी आएगी? A की। So we will read it A। क्या पढ़ेंगे? A। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं कि ए डायग्राफ से कौन से वर्ड्स बनते हैं। ए से हमारा पहला वर्ड है रेन जी। प्यारे बच्चों, रेन को उर्दू में बारिश कहते हैं जी। तो रेन में आप मुझे गौर करके बताएं कि ए की साउंड कहाँ आ रही है जी? रेन, रेन जी, मिड ऑफ द वर्ड रेन। शाबाश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन जी। प्यारे बच्चों, दिस इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जी। इसमें हम सफर कहते हैं। ट्रेन को उर्दू में रेलगाड़ी कहते हैं जी। ट्रेन। अब आप फोकस करें कि ए की साउंड कहाँ आ रही है? ट्रेन। यस, इज इट इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड? नो। इज इट इन द एंड ऑफ द वर्ड? नो, इट इज इन द मिड ऑफ द वर्ड। यस, ट्रेन। शाबाश। अब हमारी नेक्स्ट पिक्चर है नेल की। किस चीज की? नेल की जी। सर अपनी उंगलियों पे तो देखें। डू यू हैव नेल्स ऑन योर फिंगर्स? यस, नेल को इंग्लिश में नाखून कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप नेल में ए की साउंड को फोकस करें और मुझे बताएं कि ए की साउंड कहाँ आ रही है? नेल, नेल शुरू में आ रही है? आखिर में? बिल्कुल भी नहीं जी हाँ, दरमियान में ए की साउंड आ रही है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हमारी मिस्ट्री बॉक्स में नेक्स्ट डायग्राफ कौन सा है। सो लेट्स शेक इट। हाँ, नाउ लेट्स ओपन इट। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डायग्राफ कौन सा है जी? द नेक्स्ट डायग्राफ इज डबल ई। प्यारे बच्चों, इस डायग्राफ में सिर्फ किसकी आवाज आएगी जी? ई की आवाज। एंड दैट विल बी द लॉन्ग वाउल साउंड। आपने सीखे हैं ना, शॉर्ट वाउल साउंड्स एंड लॉन्ग वाउल साउंड्स। सो इस डायग्राफ का साउंड होता है ई। क्या होता है? ई। क्या होता है? ई जी। Now let's move to our book and let's see what are the words that have E digraphs. प्यारे बच्चों, let's have a look at the first picture. जी, हमारी पहली पिक्चर है बी की जी। शहद की मक्खी, उसे हम बी कहते हैं जी। Now focus on the word bee and tell me कि E की साउंड कहाँ आ रही है? B, E, बी जी। शुरू में या आखिर में?
जी हाँ, आखिर में, शाबाश। बी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी नेक्स्ट पिक्चर है एक ट्री की। जी हाँ, ट्री को उर्दू में क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? यस, ट्री को उर्दू में दरख्त कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपने फोकस करना है कि ई की साउंड शुरू में आ रही है या आखिर में। प्यारे बच्चों, ट्री, ट्री, ठ र ई, ट्री कहाँ आ रही है? अब मुझे बताएं, ई की साउंड शुरू में, आखिर में या दरमियान में? जी हाँ, आखिर में। ई की साउंड बहुत वाज़ेह है, ट्री। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वर्ड इज जीप। जी प्यारे बच्चों, जीप। तो अब आप मुझे बताएं कि ई की साउंड कहाँ है, शुरू में, दरमियान में या आखिर में? जीप। जी हाँ, मिड में, यानी कि मिडल ऑफ द वर्ड। यस प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हमारे मिस्ट्री बॉक्स में नेक्स्ट डायग्राफ कौन सा है। सो लेट्स चेक इट। Oh, let's stop and open it and check. What is the next diagraph? प्यारे बच्चों, ये तो बहुत easy है। Yes, our next diagraph is O and A. प्यारे बच्चों, what was the rule when the two vowels go to walking, the first one does the talking. It means कि जो पहला vowel है उसकी आवाज आएगी। तो जरा मुझे गौर करके बताएं कि मुझे जरा गौर करके बताएं कि फ्लैश कार्ड में पहला वावल कौन सा है? जी हाँ, इट्स द ओ। इस डायग्राफ में ओ की साउंड आएगी, शाबाश। सो वी विल रीड इट, ओ। So let's move to our book and see what are the words that have O digraph in them. Yes, प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट वर्ड है कोट। क्या है? कोट। जी प्यारे बच्चों, अब आपने मुझे गौर से बताना है कि O की साउंड कहाँ आ रही है, start of the word, mid of the word or end of the word. जी, ख ओ ट, coat। कहाँ आ रही है, जरा फोकस करके बताएं, beginning, mid और end? जी हाँ, mid में आ रही है ओ की साउंड, coat। प्यारे बच्चों, let's move to our next picture. Our next picture is about a boat. जी हाँ, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? कश्ती। जी, boat। अब आप मुझे फोकस करके बताएं कि ओ की साउंड स्टार्ट में आ रही है, मिड में आ रही है या एंड पे आ रही है? जी हाँ, बोट में ओ की साउंड मिड में आ रही है, शाबाश। Now, our next picture is जी, this is a toad. टोड को इंग्लिश में, टोड को उर्दू में मेंढक कहते हैं। दोबारा कहते हैं, ऐसे ये नहीं करना। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पिक्चर को जरा गौर करके बताएं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। जी हाँ, मेंढक की। और मेंढक को इंग्लिश में फ्रॉग या टोड कहते हैं। जी, सो दिस इज अ टोड। और अब आपने मुझे फोकस करके बताना है कि टोड में ओ की साउंड कहाँ आ रही है? At the start of the word, at the beginning of the word, at the mid of the word or at the end of the word? जी हाँ, mid of the word, toad। ओ की साउंड मिड में आ रही है, शाबाश। तो चलते हैं अब अपनी एक्टिविटी की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी एक्टिविटी ये है कि आपने पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है एंड देन you have to complete the spellings of the word with A, E और O। जी, with the diagrams जो हमने अभी पढ़े हैं। So let's move to our activity. Write A, E or O to complete the words. जी प्यारे बच्चों, हमारी पहली पिक्चर है सोप की। जी तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे गौर करके बताएं कि एस के बाद हम क्या लिखेंगे, कौन सा डायग्राफ लिखेंगे? ए, ई और ओ। जी, सोप में ओ आएगा, एस ओ ए पी, सोप, शाबाश। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। प्यारे बच्चों, मुझे बताएंगे किस चीज की पिक्चर है? यस, इट इज अ ट्रेन। नाउ व्हिच डायग्राफ वी आर गोइंग टू यूज टू कंप्लीट द वर्ड ट्रेन? Yes, A. Very good. Now, let's move to our next picture. Our next picture is about a queen. Yes, it is a picture of a queen. Now, focus and tell me कि अब हम कौन सा diagraph use करेंगे? Yes, queen. E आएगा, शाबाश। ख, ख्व, ई, न, queen, शाबाश। Now let's move to our next picture and our next picture is about a bee. जी, bee। अब बताएं कौन सा डायग्राफ यूज करेंगे? डबल ई, शाबाश, E. Now our next picture is about a coat.
तो अभी तो हमने कोड किया था ना, मुझे बताएं क्या आएगा इसके अंदर। Yes, we are going to use a digraph O. Next picture is snail. तो snail में क्या आएगा? AI digraph यानी A. Now, next picture is paint. और paint में A आएगा. And what about the knee? Knee में E. शाबाश. And what about the road? Road में O आएगा. शाबाश. Dear teachers, students को walls digraphs की प्रैक्टिस करवाएं और इसकी रिवीजन भी करवाएं. You can use different strategies for the reinforcement, such as you can use the flashcards and you can use enormous sort of activities such as swag the digraphs. Or yes, you can ask the students to play a relay game. Relay game में आप ये करवा सकते हैं कि बच्चों को डायग्राफ के फ्लैश कार्ड से और उनसे मिलती हुई पिक्चर्स ढूंढ के लाने को कहें. उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.